हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य, इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वेलकम टू माय चैनल टेक हैक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो तरीका आप इस्तेमाल करते हो रीपर से बचने के लिए, कैसे वही तरीका रीपर्स आपके ऊपर इस्तेमाल करता है आपके पैसे स्कैम करने के लिए। तो बिना किसी फालतू बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना भी। एक बंदा जो आपकी और मेरी तरह है, जिसे कार्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आईफोन से या फिर महंगे प्रोडक्ट्स लेना चाहता है, जो कि उसके घर वाले कभी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर दिलाना नहीं चाहते। ठीक उसी टाइम कोई उसे बताता है कि अपनी इच्छा तुम किसी कार्डर से पूरा करवा लो, सस्ते में भी हो जाएगा और तुम्हारे घर वाले उसे अफोर्ड भी कर लेंगे। ये सुन के वो निकल पड़ता है कार्डर की तलाश में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कार्डिंग के नाम पे लोग स्कैम भी करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उसे पहला कार्डर तो मिल गया। उसने उस कार्डर से बोला, भाई मुझे आईफोन चाहिए, मुझे सस्ते में दिला दो आईफोन। तो उसने बोला, कार्डर ने बोला कि भाई ठीक है, मैं दिला दूंगा, मैं 5,000 लूँगा, तुम 5,000 पे करो, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। ये सुन के उसे अच्छा लगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। उसे कार्डेड आईफोन मिलने वाला था जो वो चाहता था। तो उसने बिना सोचे समझे जो जोश में उसे 5,000 रुपये पे कर दिए। फिर वही जो होना था, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके 5,000 रुपये भी गए और उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके फैमिली की मेहनत की कमाई ऐसे ही चलेगी, उसने उड़ा दिया। अब उसके दिमाग में चल रहा था कि भाई अब ऐसे भी होता है, मेरे को तो पहले पता नहीं था, अब मैं क्या करूँगा। अब मैं आधा पेमेंट पहले करूँगा और आधा जैसे मिलेगा उसके बाद करूँगा। तो ऐसे ही करते करते उसने एक और कार्डर ढूंढ लिया। कार्डर ढूंढना, कोई ऐसे कार्डर ढूंढना तो भाई कोई बहुत आसान काम है। उसने ढूंढ लिया। फेक कार्डर तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, तो उसने दूसरा भी ढूंढ लिया। अब दूसरे बंदे से उसने बात की और उसने ये डील की कि भाई तुम मेरा ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करने से पहले मैं तुम्हें हाफ पेमेंट दूंगा और फिर ऑर्डर करने के बाद तुम आधा पेमेंट ले लेना। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, मुझे आईफोन दिला दो। उसने ये कहा कार्डर को। तो उसने बोला ठीक है, मैं दिला दूंगा, तुम मुझे 7 के दे दो, मैं तुम्हें आईफोन दिला देता। तो उसने बोला ठीक है, तो फिर मैं 4 के अभी पेमेंट करता हूँ और 4 के बाद में पेमेंट कर दूंगा जैसे मुझे मिल जाता है। तो कार्डर ने बोला ठीक है, तुम 4 के पे कर दो। तो उसने 4 के पे कर दिया। पे करने के बाद वही जो दोबारा होना था, उसने भी उसे ब्लॉक कर दिया और उसके वो 4K भी डूब गए। ऐसे ही करते करते उसके 9,000 ऐसे ही डूब गए। अब उसका मेन मोटिव था, अब उसका कोई मोटिव नहीं था कि वो प्रोडक्ट ले, अब उसका ये मेन मोटिव था कि मेरे 9,000 कैसे भी करके वापस आ जाए। तो इसी चक्कर में अब वो ढूंढने लगा नए नए कार्डर को। ऐसे ही अगले कार्डर ने उसे अलग तरीके से फ्रॉड कर दिया। उसने क्या किया, उसने उसे बोला कि भाई मैं ऑर्डर कर दूंगा, मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ दे दूंगा, उसके बाद तुम पे कर देना। तो उसने वैसा ही किया, उसने पे भी कर दिया। लेकिन उसके पास डिलीवरी क्या हुई, कुछ 40-50 रुपये का सामान था और इधर उसके और पैसे डूब गए। ऐसे करते करते उसके पैसे डूबते रहे। फिर उसे पता चला भाई फेक स्क्रीनशॉट नाम की ऐसी भी चीज़ें होती है और ऐसे उसको और भी फ्रॉड होने लगी है। उसके साथ इतने सारे फ्रॉड हो चुके थे, क्या वो भाई एक्सपर्ट हो चुका था कि हाँ भाई अब मेरे को पता है ये फ्रॉड होता है और फेक स्क्रीनशॉट लगा के कोई भी फ्रॉड कर देता है। बंदा है जिद्दी, उसको कैसे भी करके अपने पैसे निकालने थे। अब उसको आईफोन पे किसी भी कोई चक्कर नहीं था। अब उसने ये सोचा कि भाई अब कोई प्रोडक्ट आ जाए, उस प्रोडक्ट को मैं OLX पे बेच के पैसे निकालूंगा और मैं इस फील्ड में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम होता है और अगर ये प्रोडक्ट सच्ची में आ जाते तब तो मैं उससे और भी ज़्यादा मंगवा सकता हूँ। तो अब आता हूँ मैं अपने मेन बात पे, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये चीज़ मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था और उसी ने मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया, तो मैंने सोचा इसके बाद वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले। तो मैंने उसी के बारे में बताया है आगे, तो ध्यान से सुनना। तो अब उसे सब कुछ पता था कि भाई कैसे फेक स्क्रीनशॉट लगा के स्कैम करते हैं, क्या क्या होता है। वो थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका था, थोड़ा जान गया था इस चीज़ को, स्कैम को। तो अब उसने क्या किया, उसको एक नया कार्डर मिला, वो उसके पास गया और उसने उस कार्डर को बोला, भाई मेरे को एक आईफोन दिला दो, ठीक है, तो मैं तुमसे वो लेना चाहता हूँ, एक आईफोन दिला दो, कितना चार्ज लोगे। उसने बोला भाई मैं आईफोन लूँगा 8K में, तुम्हें मैं आईफोन 8K में दे दूँगा। तो उसने बोला भाई इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी बार रीप हो चुका हूँ, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ और मेरे को अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो चुका है, अब ट्रस्ट इशू मेरे बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए एक काम करो, तुम ये लो, ये कोई 1500 या 400 का प्रोडक्ट है, तुम ये मंगवा के देख लो, अगर ये मेरे पास आ जाता है तब तो मैं तुम्हारे ऊपर अंधा विश्वास कर सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें हर एक पेमेंट एडवांस दे दूँगा। अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाता है तो तुम इस 400 रुपये के प्रोडक्ट को मेरे पे डिलीवरी करवा दो। अगर ये आ जाता है मेरे पास तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई तुम रियल कार्डर हो, तो मैं तुम्हीं से सारा ऑर्डर करवाऊँगा। तो इस बात पे वो राज़ी हो गया कार्डर। उसने बोला ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ। तो उसने 400 का एक प्रोडक्ट लिया, कुछ टॉय वॉय मंगवाया था, उसने कहा था तुम ये टॉय ऑर्डर कर दो। तो कार्डर ने उस टॉय को ऑर्डर कर दिया, सारे प्रूफ दे दिए, स्क्रीनशॉट
और वो ट्रैकिंग आईडी सब कुछ दे दिए। तो 2-3 दिन रुकने के बाद उसके बाद सही में टॉय डिलीवरी भी होगी। लेकिन वो इतनी बार रिप हो चुका था कि उसे इस बार भरोसा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने बोला कार्डर को, भाई कार्डर तुम मेरे लिए एक और प्रोडक्ट मंगवा दो, इस बार थोड़े बड़े अमाउंट का, इस बार 1500 का प्रोडक्ट मंगवा दो। पहले मैंने तुमसे 400 का प्रोडक्ट मंगवाया, ये आ जाते फिर पक्का मैं तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करने के लिए नहीं बोलूँगा, सीधा मैं तुम्हें एडवांस पे करके मैं तुमसे आईफोन लूँगा और भी बाकी सारे प्रोडक्ट हर बार लूँगा। तो उसने बोला ठीक है, कार्डर ने बोला ठीक है, तो तुम मुझे 200-300 रुपये दे दो, मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट डिलीवरी करवा देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, फिर उसने 200-300 रुपये पे कर दिए। और पहले 400 वाले में भी उसने कुछ 50-60 रुपये पे किए थे, और इसमें भी उसने 200-300 रुपये पे कर दिए। और उसके बाद 2-3 दिन बाद उसके बाद सही में डिलीवरी होगी थी, और उसने उससे पहले सारे प्रूफ भी दे दिए थे। अब उसे उस कार्डर पे हो गया था अंधा भरोसा। क्या अंधा भरोसा हो गया था। अब वो मान गया था कि भाई हाँ यही है गॉड, यही है रियल कार्डर, अब यही मेरा सारी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो वो मान गया सब कुछ। अब उसने बोला भाई तुम ही रियल कार्डर हो, अब तुम ही मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, अब तुम एक आईफोन मंगवा दो सीधा सीधा, और कुछ नहीं, अब मैं तुमसे कोई प्रूफ नहीं मांगूंगा, तुम्हें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। तो उसने बोला ठीक है भाई मंगवा देता हूँ मैं आईफोन, तो मैं इसका लूँगा 9 के लूँगा मैं आईफोन का, एक काम करो पूरा एडवांस पे कर दो। तो उसने बोला ठीक है भाई 9 के ये लो, मैं 9 के तुम्हें पे कर देता हूँ, तुम ऑर्डर दे दो। तो उसने 9 के पूरा पे कर दिया, और उसने बोला ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हारे पास डिलीवरी हो जाएगी 2-3 दिन में। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बाद उस कार्डर ने उस बंदे को कर दिया ब्लॉक। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे अब ध्यान से सुनो। वो जो कार्डर है ना, वो है रिपर, वो इतने बंदों को रिप कर चुका है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, और इतने छोटे पैसों के लिए, मतलब 400 रुपये के प्रोडक्ट के लिए कार्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम सीसी ले रहे हो और सीसी से तुम कुछ छोटा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, जैसे 400-300 रुपये का कुछ तुम ऑर्डर कर रहे हो, सीधा मैसेज जाएगा कार्ड ओनर के पास, और कार्ड ओनर क्या करेगा, सीसी ब्लॉक कर देगा। फिर तुमने जो इतने महंगी सीसी ली है उसका फ़ायदा ही क्या हुआ, तुम्हारा ही नुकसान है ना। तो इसलिए उसने, वो बंदे सीसी इस्तेमाल ही, कार्डिंग होती नहीं है छोटी चीज़ों के लिए, कार्डिंग होती है बड़ी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो उस बंदे ने बोला था भाई 400 रुपये का ये खिलौना, इसे ऑर्डर कर दो, डिलीवरी आ जाता है तो मैं तुम पे भरोसा करूँगा, तो बदले में उसने उससे 60 रुपये लिए थे और 400 रुपये अपने जेब से पे किए थे उस प्रोडक्ट के लिए। और वो प्रोडक्ट उसे डिलीवरी हो चुका था, क्योंकि वो उसने अपने जेब से पे किया था, अपने रियल कार्ड से। तो उसे डिलीवरी हो गया था, और बदले में उसने उस चीज़ के लिए 60 रुपये लिए थे। तो 60 रुपये लेने के बाद उसने फिर बोला था भाई 1500 का ऑर्डर है, ये भी प्लेस कर दो, ये प्लेस करने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा कर लूँगा। तो 1500 के लिए उसने लिया था उससे 300 रुपये, तो पहले लिया तो उसने 60 रुपये, तो उसने टोटल लिए 360 रुपये, और उसने अपने जेब से पे किए थे 1900 रुपये, और उसे बदले में मिला 360 रुपये, ठीक है। अब जो उसने, उस कार्डर ने अपने जेब से 1900 रुपये लगाए ना, उसका फ़ायदा उसे मिला, क्या मिला उसका फ़ायदा, ट्रस्ट, उस बंदे का पूरा ट्रस्ट मिला उसको। सिर्फ 1900 रुपये अपने गवा के उसने उस बंदे का पूरा ट्रस्ट ले लिया। इतना बड़ा ट्रस्ट था कि उस ट्रस्ट के बदले उस बंदे ने उसे 9000 रुपये दे दिए एडवांस। इस ट्रस्ट को उसने कमाया था सिर्फ 1900 रुपये। उसके बाद क्या, उसने उससे 9000 रुपये लिए, 9000 रुपये लेने के बाद उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो अब इसमें कार्डर का फ़ायदा कितना हुआ, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो उस कार्डर ने उस बंदे से पहले लिया था 360 रुपये, उसके बाद लिया था आईफोन के लिए 9000 रुपये, मतलब उस बंदे ने उससे लिया था 9360 रुपये टोटल, और अपने जेब से उसने दिए थे कितने, 1900 रुपये। अब अगर मैं 9360 रुपये में से 1900 रुपये माइनस करता हूँ तो होता है 7440 रुपये। यानी इस बार उस बंदे के 7460 रुपये रिप हुए, और उसने, उस कार्डर ने कितने, एक भी रुपये नहीं गवाए। आखिर में उसका का ही फ़ायदा है, आखिर में उस कार्डर का ही फ़ायदा निकला, और उस नुकसान किसका हुआ, उस बंदे का। कितना, 7460 रुपये उस बंदे का ही नुकसान हुआ, और कार्डर का ही, हर एक साइड से कार्डर का ही फ़ायदा है। कार्डर ने उस बंदे से कमा लिए कितने, 7460 रुपये उस बंदे से कमा लिए बेफालतू, पूरे ट्रस्ट की ऐसी तैसी करके। इसीलिए किसी भी कार्डर के ऊपर भरोसा करना एक तरह से बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम्हें तो कोई कन्फर्मेशन मिलेगा नहीं, और कार्डर हर रोज़ नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे तुम्हें रिप करने के, और तुम होते रहोगे रिप। तो इस चीज़ से बचने का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, तुम खुद कार्डिंग करो, तुम खुद सीखो कार्डिंग कैसे करना है, ठीक है। तुम कार्डिंग की स्टार्टिंग मेरे इस वीडियो को देख के कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया कि तुम कैसे इंडियन नॉन VVVCC कैसे ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें तुम्हें OTP भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं, जिसे तुम किसी भी इंडियन साइट पे यूज़ कर सकते हो। इंडियन साइट जैसे Amazon.in, Flipkart.com, पेटीएम, स्नैपडील, गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर, इन सब चीज़ों में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। PUBG की UC खरीदनी हो तो वो भी तुम इस वीडियो को देख के तुम कर सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। और इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हो सके तो मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगा, तो तुम जाके चेक कर लेना। ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है, और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, सबसे ज़्यादा रिस्पांस इसी वीडियो को मिला है अभी तक, बहुत अच्छा रिस्पांस है, आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।